इंडियाज एक्सपेंसिव मिठाई, जी हाँ, जो कि है 50,000 रुपये। ये जो आप मिठाई का डब्बा देख रहे हैं इसमें है 50,000 रुपए जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 50,000 रुपए किलो की ये मिठाई है। तो आज मैं निकल चुका हूँ उस मिठाई को खरीदने के लिए जिसकी तलाश में लोग दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों से सिर्फ और सिर्फ लखनऊ आते थे, क्योंकि ये मिठाई है भाई इंडिया की सबसे महंगी मिठाई जिसकी कीमत है करीब 50,000 रुपए किलो। ये मिठाई मिलती है मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर ही, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक वाली एसी बस से अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आज से करीब 6 साल पहले ही बस में बैठा था और भाई इस सफ़र में बड़ा ही मज़ा आता, बड़ा ही सुकून की राइड थी। आप लोग भी देखो इस सफ़र का मज़ा। और क्योंकि आगे का सफ़र तय करना है मुझे स्कूटी से, तो मेरा भाई पीछे से स्कूटी से आ रहा है, ये देखो। और मेरे पास हेलमेट रखा हुआ है दूसरा वाला मेरे बगल में। तो अभी बस से उतरना है क्योंकि मिठाई की दुकान थोड़ा पास में ही है यहाँ पे। तो वापस से स्कूटी की सवारी, चलो। और भाई ये वाली दुकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस अगले ही मोड़ पे है। इन गलियों को देखिए, इन गलियों को देख के क्या आपको लग रहा है कि हम किसी ऐसी दुकान जा रहे हैं जहाँ पे इंडिया की सबसे महंगी मिठाई मिलती है? वैसे ये मिठाई की दुकान इन्हीं गलियों के बीच में छिपी हुई है। आज का मौसम बड़ा जबरदस्त है और सामने आपको दिख रहा होगा 56 भोग। तो इस शॉप का नाम है 56 भोग, जो कि लखनऊ के फेमस मिठाई की दुकानों में से एक है, और यहीं पे हमें मिलेगी इंडिया की सबसे महंगी मिठाई। यहाँ पे अभी बहुत सारी मिठाई हैं जिनको देख के मेरे मुंह में बस पानी ही आया था। मन कर सब कुछ मैं यहाँ पे खरीद लूं, लेकिन इतना बजट नहीं था आज के इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे हमने अपनी मिठाई का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि ये मिठाई काफी ज्यादा महंगी होती है। तो ऑर्डर करने पर आपके लिए तुरंत स्पेशल तैयार करके दे दी जाती है कुछ ही मिनटों में। तो मैं काउंटर पे लगी हुई मस्त मस्त मिठाइयाँ देख ही रहा था कि मेरी मिठाई का ऑर्डर बन के तैयार हो गया और मुझे थोड़ी देर में मिल गया। और यहाँ पे मिठाई खरीदने का सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान था कि मैं लखनऊ की हर एक फेमस मिठाई वाली शॉप में जाऊँगा और वहाँ से उनकी सबसे महंगी मिठाई लेके आऊँगा और फिर कलेक्ट करूँगा सारी महंगी मिठाइयाँ और टेस्ट करके जानने की कोशिश करूंगा कि क्या महंगी मिठाई टेस्ट में अच्छी होती है या नहीं, या फिर सिर्फ वो नाम की महंगी है या फिर बनावट की ही महंगी है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दूसरी लोकेशन, एक फेमस शॉप जिसका नाम है राम आश्रय स्वीट। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के एक और फेमस मिठाई की दुकान में, राम आश्रय। भाई 1805 की दुकान है। हालांकि जब यहाँ पे मैं आया तो मुझे यहाँ पे मिठाई का कुछ ज़्यादा स्टॉक नहीं दिखा, कुछ लिमिटेड मिठाइयाँ ही थी। और यहाँ पे मैंने इनसे पता करी कि यहाँ पे सबसे महंगी मिठाई कौन सी है और फिर उसे खरीद के अपने पास रख लिया। यहाँ पे जो सबसे महंगी मिठाई थी वो कोई बर्फी थी। कौन सी बर्फी थी वो आपको वीडियो में आके पता चलेगा, कितने की थी वो भी आपको आगे ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं लखनऊ के तीसरी सबसे फेमस मिठाई की दुकान, राधे लाल परंपरा। तो हम आ चुके थे राधे लाल परंपरा में। पर्सनली ये मेरी फेवरेट मिठाई की दुकान है, मैं नॉर्मली यहीं पे आता हूँ। यहाँ पे मिठाई भी है और बेकरी भी है और बहुत ही प्यारा सा भगवान का मंदिर भी है। ये जगह बहुत मस्त है। तो यहाँ पे शॉप में जो सबसे महंगी मिठाई थी वो थी केसर पिस्ता रोल। तो हमने इसी को खरीदा और पैक करवाया। भाई लुक वाइज ये कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है, आप लोग खुद से देखो कितनी ज़्यादा यार शाइन कर, एकदम देख के यार मज़ा आ रहा है, एकदम यम 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 कैसी होगी पता नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं माधुरिमा लखनऊ के एक और फेमस शॉप। हम है इसकी गोमती नगर वाली ब्रांच में। आइए इसके अंदर चलते हैं। तो इस शॉप में जो सबसे महंगी मिठाई है वो पिस्ता बर्फी और पिस्ता बॉल, 2400 रुपए किलो। भाई देखने में मिठाई सच बताऊं तो मुझे इतनी कुछ खास और सुंदर नहीं लग रही जितनी कि अभी प्रीवियस दुकान की लग रही थी। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके थे एक और लखनऊ की फेमस शॉप नीलकंठ। और भाई जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो इनका इंटीरियर ही देख के मैं चौंक गया। इतना बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा। और यहाँ पे भी जो बर्फी थी सबसे महंगी वो थी पिस्ता बर्फी, जो कि ग्रीन ग्रीन थी। तो फाइनली मुझे यहाँ पे इसे फिर से लेना पड़ा, इस शॉप की पिस्ता बर्फी भी लेना पड़ा। भाई इतनी बड़ी दुकान मैंने पूरे लखनऊ में नहीं देखी। तो भाई
फाइनली आ चुका है हमारा महंगी मिठाई का कलेक्शन स्टूडियो पे, जो कि लखनऊ की फेमस शॉप से ली गई हैं। 1 2 3 4 फेमस शॉप्स का कलेक्शन यहाँ पे, और सभी मिठाई एक से एक महंगी मिठाई है भाई, जबरदस्त। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपन करने वाले हैं ये 50,000 रुपए किलो वाली मिठाई। जी नहीं, सबसे पहले अच्छी चीज़ कहाँ ओपन करते हैं, उसको लास्ट में बचा के रखते हैं। यहाँ पे और भी एक से एक मिठाइयाँ जो हमने ली हैं महंगी महंगी, उनको टेस्ट करेंगी। तो आई थिंक सबसे पहले नंबर यहाँ पे मैं लगाऊंगा राम आश्रय की मिठाई का। राम आश्रय सिंस 1805, भाई बहुत पुरानी दुकान लग रही है। और ये रही हमारी बर्फी, कौन सी बर्फी थी, शायद बादाम बर्फी है। और ये देखने में भाई बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लग रही है, सही बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सी बर्फी लग रही है। लग रहा है कि भाई 100-150 रुपए किलो वाली, 200 रुपए किलो वाली बर्फी है। कौन कहेगा कि भाई ये 1800 रुपए किलो की बर्फी है। जी हाँ, इसका प्राइस था 1800 रुपए किलो। आप भी बताओ, कहीं से लग रही है देखने में 1800 रुपए किलो है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। चलो अब टेस्ट करते हैं मेन चीज़। रुको, यहाँ पे जब मैं इतनी महंगी मिठाई लेके आया हूँ तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स दूंगा अलग अलग डिवाइड करके दूंगा। जैसे कि पैकेजिंग के अलग पॉइंट्स होंगे, मिठाई के लुक के अलग पॉइंट्स होंगे, और टेस्ट के अलग होंगे। तो सबसे पहले भाई राम आश्रय की पैकेजिंग, भाई इतनी महंगी मिठाई है, उस हिसाब से जो बॉक्स है थोड़ा लुंज पुंज है, कमज़ोर सा है, आप लोग खुद देख लो। तो मैं इनकी पैकेजिंग को दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स। इतनी महंगी मिठाई थी और ऐसे बॉक्स में सही नहीं लगता। और ये मिठाई इतनी महंगी है, उस हिसाब से इसको मैं दूंगा सिर्फ लुक के हिसाब से 1 पॉइंट। आप लोग खुद देख लो यार, 70 के पेड़ा लग रहे हैं, कौन कहेगा 1800 के हैं ये। वह टेस्ट की बारी। राम आश्रय की बादाम के पेड़े 4 पीस हैं, एक पीस पड़ा लगभग 45 रुपए का। तो ये एक मिठाई 45 रुपए की है, बड़ी उम्मीदें हैं इससे। तो भाई इन पेड़ों में गरी मिली हुई है, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू है, खुशबू बहुत सही लग रही है। लेकिन भाई टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन खा के बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमने 1800 रुपये किलो वाली मिठाई खाई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर आप किसी को भी खिलाएंगे और उससे पूछेंगे कितने की होगी, तो वही उसे लगा कि भाई नॉर्मल मिठाई खाई है मैंने। तो इस मिठाई को लेकर मेरा यही रिव्यू है कि 1800 रुपये के हिसाब से बिल्कुल नहीं मालूम चला कि महंगी मिठाई है। तो इसे मैं पॉइंट दूंगा 5 में से 1.5। बाकी मिठाई अच्छी है, बिल्कुल ख़राब नहीं लग रही, लेकिन हाँ 1800 रुपये के हिसाब से बिल्कुल लगी नहीं रही कि 1800 की मिठाई है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे है हमारे पास मधुरिमा का बॉक्स। बात करें बॉक्स की तो मैं इसे दूंगा 5 में से 2 रेटिंग, क्योंकि बॉक्स आप लोग खुद देख लो पिछले वाले से बेटर है। और जो मिठाई की बात करें तो लुक में ऐसा लग रहा है कि भाई पालक की सब्जी है, पता नहीं काय की बर्फी है तो पिस्ता की बर्फी, लेकिन चांदी की वर्क भी पूरे में नहीं लगी है, सिर्फ आधे में लगी। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। तो लुक वाइज तो भाई एक नॉर्मल सी मिठाई लग रही है, तो मैं इसे 5 में से 2 नंबर ही दूंगा। लुक में बिल्कुल क्या बताऊं, लगी नहीं रही, महंगी मिठाई है। अब फाइनली टेस्ट की बारी। तो भाई 2400 रुपये किलो वाली मधुरिमा की पिस्ता बर्फी, एक पीस कितने का पड़ा भाई, हिसाब लगाओ, 240, 12, 60 रुपए का एक पीस है। ओ भाई 60 रुपए का एक पीस। भाई मिठाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही बात कि पिस्ता की है इसलिए महंगी है। बाकी का 2400 रुपये के हिसाब से एकदम वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही कि भाई मैंने बहुत महंगी मिठाई खा रहा हूँ। ये 60 रुपये का पीस है, हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी सारे दाम तो पिस्ते के हैं। तो मिठाई के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि कितने नंबर दिए जाएँ, तो इसे मैं दूंगा 5 में से 2 नंबर, क्योंकि सस्ती मिठाई, कम रेट वाली मिठाई भी इससे ज़्यादा टेस्टी होती हैं। मैं टेस्ट के हिसाब से रेटिंग दे रहा हूँ। बाकी का है तो पिस्ता इसलिए महंगा है। भाई यहाँ पे आप लोग बुरा मत मानना कि इतने कम नंबर क्यों मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि महंगी मिठाई महंगी चीज़ों से बनी है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें टेस्ट का पर्सनल, तो रसमलाई और भी बहुत चमचम बहुत सारी मिठाई हैं
क्योंकि खाने में इससे ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत कम रेट में होती हैं, 20 रुपये 15 रुपये। तो अब यहाँ पे हमारे पास है नीलकंठ। भाई इनकी पैकेजिंग एकदम सिंपल सी है, समझ में नहीं आया कितने नंबर दूँ, आप लोग खुद देख लो। तो मुझे इनकी पैकेजिंग को लेकर बिल्कुल समझ में नहीं आया, 5 में से कितने नंबर दूँ आप लोग बताओ। इसके अंदर है 2800 रुपये किलो वाली मिठाई, इसकी पैकेजिंग को कितने नंबर दिए जाने चाहिए। अब ओपन करते हैं मिठाई को। नीलकंठ की 2800 रुपये किलो वाली मिठाई पिस्ता बर्फी। अरे यहाँ पे मैंने 2 टाइप की बर्फी ली थी, अब मुझे को याद आया। पिस्ता बर्फी है 2800 रुपये किलो और यहाँ पे मेरे पास बादाम बर्फी भी है एक बार फिर से नीलकंठ से, जो की थी करीब 2000 रुपये किलो। और लुक वाइज बात करें तो कोई भी मिठाई महंगी मिठाई नहीं लग रही है, आप लोग खुद देख लो। सूखी 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 कहाँ से मालूम चल रहा है कि 2000 रुपये किलो वाली मिठाई है, बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है। तो भाई अभी तक मुझे को ये समझ में आया कि शौक के लिए खाना है तो खा लो, टेस्ट के लिए खाना तो भाई नॉर्मल मिठाई ठीक है। तो ये पिस्ता बर्फी नीलकंठ, बादाम बर्फी नीलकंठ, मैंने दोनों टेस्ट करी तो टेस्ट वाइज मैं नंबर दूंगा दोनों को अपनी जगह अच्छी हैं। 2800 की बर्फी थी और एक 2000 की थी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनसे, लेकिन फिर भी अब क्या करें, बनी है इतनी महंगी चीज़ों से तो महंगी होंगी ही। तो यहाँ पे जो अगली मिठाई है वो राधे लाल की है, पिस्ता रोल। पैकेजिंग इनकी भले ही पतली है लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सही लग रही है, तो इनको पैकेजिंग में मैं दूंगा 5 में से 3 नंबर। और बात करें मिठाई की लुक की तो 1600 रुपये किलो मिठाई थी, तो उस हिसाब से इन्होंने लुक भी सही दे रखा है, वर्क लगा के सजाया है, वर्क लगाने में कमी नहीं करी है। तो मैं लुक वाइज भी इसको नंबर दूंगा 5 में से 3। और फाइनल टेस्ट करते हैं राधे लाल की 1600 रुपये किलो वाली पिस्ता रोल। तो इन लोगों ने क्या किया है, काजू की बर्फी के अंदर पिस्ता भर दिया है, इस वजह से अब की बार पिस्ता बर्फी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहले सिंपल थी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो इस वजह से मैं आपकी बार इसको पॉइंट दूंगा 5 में से 3.5। तो 3000 की रेंज में हमने अभी तक जो मिठाइयाँ खाई उनमें सबसे अच्छी मुझे यही लगी। तो भाई फाइनली अब यहाँ पे हमारे पास इंडिया की सबसे महंगी मिठाई होगी भाई 50,000 रुपये किलो। नाम है इसका एक्सोटिका। बॉक्स आप लोग देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम लगा, 56 भोग। इसके अंदर टोटल 2 पीसेस। जी हाँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही अफोर्ड कर पाऊँगा। ओहो, तो यहाँ पे इतनी महंगी मिठाई, चलो कम से कम इनका बॉक्स अच्छा है, महंगी मिठाई है तो बॉक्स भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। तो मैं यहाँ पे मैं बॉक्स को दूंगा मिठाई के हिसाब से 5 में से 4 की रेटिंग। काफ़ी अच्छा वर्क किया है, पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया है। वाह, फीता भी ओपन करने के लिए दिया है ताकि लगे कि भाई आप लोग एक महंगी मिठाई ओपन कर रहे हैं। ओ आप टन और यहाँ पे पहले वेलकम होता हुआ एक्सोटिका का एक पेपर मिला हमें और कुछ डिटेल्स हैं, अपने आप ही निकला है भाई। चलो फिर से मैं नहीं देख रहा हूँ अंदर क्या है। वाओ, अंदर फिर से एक फीता है भाई। तो एक बार हमें फिर से इसका फीता ओपन करना होगा। अब लगा कि हम लोग कोई महंगी मिठाई ओपन कर रहे हैं भाई। इसका एक पीस की कीमत पता है 500 रुपये। इसके एक पीस में अच्छी से अच्छी मिठाई आ जाएगी, वो भी पूरा 1 किलो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पीस इसका, वो भाई 500 रुपये का है। फिर से एक और बॉक्स इसके अंदर। आहा, ये रही 500 रुपये का एक पीस वाला मिठाई। तितली बनी है यहाँ पे, इसको ओपन करने में भी मज़ा आ रहा है। कैसे ओपन होगा भाई? तो इसके इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, ओपन करते हैं ये मिठाई। कैसे ओपन होगी? तितली को ऊपर खींचना होगा ऐसे। और भाई ओ माय गॉड,
आहा आहा, उड़ के बाहर मत गिरना। ओ भाई, इसके ऊपर जो सोने की वर्क लगी है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। यहाँ पे केसर है और यहाँ पे एक्सोटिका का एक और लेबल लगा हुआ है इसके छोटे से पैकेट में। और भाई मेरे हाथ में देखो, चारों तरफ से सोने से कवर है। इसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जिस पे सोना ना लगा हो। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ सोना ही सोना लगा हुआ है अच्छी तरीके से। और भाई इसका अगर मैं आधा पीस भी काटूंगा ना तो वो होगा 250 रुपये का। और 250 रुपये में भी बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, अच्छी अच्छी मिठाई मिल जाती हैं। तो मैं हाफ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या है। तो देखो, इसके अंदर कुछ ब्लैक कलर का है, चॉकलेट टाइप का लगा है, लेकिन है क्या वो मेरे को नहीं पता। भाई महंगी मिठाई है तो इसकी प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 5 में से 4 नंबर। इन्होंने अच्छे से दिखाया है कि महंगी मिठाई है। अब फाइन टेस्ट करना बचा है। और इन्होंने कार्ड में डिटेल में बताया कि भाई मिठाई बनी किससे है। मेड विद लव एमंग विद मैकेडियन नट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, pine nuts from Kinnaur, malma almonds from Iran, blueberry from USA, blueberry USA की, pistachio from Afghanistan, hazelnut from Turkey, saffron from Kashmir, sulfurless sugar and wrapped with in real gold foil, garnished with goodness of gold। आप लोग खुद पढ़ लो भाई, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फॉरेन के हैं मैक्सिमम, और कुछ इंडिया के भी हैं। टेस्ट करते हैं। और थोड़ा सोना हाथ में लग गया। इस बार लग रहा है कि मैंने कोई प्रीमियम मिठाई खाई है। बादाम, हर एक चीज़ मालूम चल रही है। टेस्ट में मैं दूंगा 5 में से 4 नंबर। अच्छे हैं लेकिन बहुत महंगी है। तो इस तरीके से आज के सूर्य में मैंने दिखाई आपको इंडिया की सबसे महंगी मिठाई। ऐसे और भी चीज़ें देखनी है, देख के मज़ा आ रहा हो तो भाई वीडियो लाइक जरूर से करना, शेयर करना और कमेंट में एक चीज़ जरूर से बताओ कि जो महंगी मिठाई क्या वास्तव में इतनी महंगी बनाने में लगी होगी कि नहीं इनकी कॉस्ट, कि इन्होंने प्राइस ही जानबूझ के हाई कर रखा है ताकि हाइप क्रिएट हो और लोग अट्रैक्ट हों। आप लोग इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना। बाकी गान भाई मैं तो दोबारा कभी नहीं खाऊंगा, इस बार खा लिया वीडियो के चक्कर में। तो भाई वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबा देना। और इस एक मिठाई के साथ और क्या वीडियो बनाया जाए ताकि वीडियो के पैसे कवर हो जाए, आप लोग कमेंट में जोर से कोई मस्त जुगाड़ बताना। टाटा बाय बाय। मम्मी जल्दी आओ, ये मिठाई है इतनी सी 125 रुपये की। बताओ कैसी है? लो लो लो, मैं पकड़ो 125 के लायक है भी कि नहीं? ठीक है, कुछ स्वाद नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आया। बिहाइंड द सीन मिठाई की बहुत वाट लगाई जा रही है। स्वाद अच्छा है, कड़वा है, बहुत सी बातें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। खुशी में मत खा लेना इतनी महंगी मिठाई। शौक हो, जेब में पैसे हो तभी खाना, नहीं तो फिर गाड़ियाँ भी पड़ सकती हैं आपको। But I am afraid. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा।